हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम ब्यूटी ब्लिश। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस नंबर की सुई आप किस कपड़े पर चला सकते हैं जिससे कि आपकी सिलाई बिल्कुल ही आसान तरीके से और बिल्कुल सफाई से हो जाए। तो मशीन की सुई का नंबर कई तरीके का होता है, तो इसमें हम कुछ अलग अलग चीज़ें अलग अलग कपड़ों पर चला देते हैं जिससे कि हमारी सिलाई ख़राब हो जाती है। तो आज मैं सुई को सही ढंग से बताऊंगी कि किस कपड़े पे किस तरीके की सुई आपको लगाना चाहिए और किस नंबर की सुई लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बारी आती है 11 नंबर की सुई की। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 5 तरीके के नंबर की सुई यूज़ करते हैं, जो कि होती है 11, 14, 16, 18 और 21। तो ये 14 नंबर की और 16 और यहाँ पे 18 और 21। नॉर्मली हम ये 5 नंबर की सुइयाँ इस्तेमाल में लाते हैं। तो सबसे पहले जो 11 नंबर की सुई होती है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं वेलवेट के कपड़ों पे और नेट के कपड़ों पे। तो यहाँ पे 11 नंबर की सुई हम ईज़िली नेट के कपड़ों पे या तो फिर वेलवेट के कपड़ों पे आसानी से चला सकते हैं। इस तरीके का कोई भी पतला कपड़ा हो उस पे भी आप इजी फिनिशिंग के साथ सिलाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके की फैब्रिक से आप 11 नंबर की सुई का यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारी सुई 14 नंबर की। चौदह नंबर की सुई का इस्तेमाल आप यहाँ पे इस तरीके के लाइनिंग वाले कपड़ों के लिए कर सकते हैं, और अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो आप कॉटन कपड़ों पर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो मोटा लाइनिंग का कपड़ा होता है उस पर आप इजी 14 नंबर की सुई लगा सकते हैं। तो अब बारी आती है 16 नंबर की। तो 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल हम सब करते हैं कॉटन कपड़े पे या तो फिर रेयॉन कपड़े पे। ये ज़्यादातर 16 नंबर की सुई इस्तेमाल होती है हमारे कॉटन कपड़ों के लिए और रेयॉन कपड़ों के लिए। तो इससे सिलाई में बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग आती है। ज़्यादातर सूट वगैरह अगर आप कॉटन कपड़े के सिलते हैं तो आपको 16 नंबर की सुई का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 18 नंबर की सुई ली है। 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल ज़्यादातर जेंट्स कपड़ों के लिए होती है, जो कि आप इससे पैंट और सूट वगैरह जेंट्स सिल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल मोटे फैब्रिक के लिए किया जाता है, जैसे कि पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह, सूट्स वगैरह जेंट्स के कपड़ों के लिए इस्तेमाल में ये आता है। तो इससे सिलाई बिल्कुल फिनिशिंग से होती है और ज़्यादातर टेलर्स इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब बारी आती है 21 नंबर सुई की। इक्कीस नंबर सुई का इस्तेमाल होता है सबसे मोटे कपड़ों के लिए, जैसे कि जीन्स के फैब्रिक के लिए। तो इस तरीके के जीन्स की फैब्रिक के लिए हमें 21 नंबर सुई का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे कि फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी आती है। अगर आप इससे बैग वगैरह भी सिलना चाहते हैं तो आप इजीली स्टिच कर सकते हैं। तो ये 5 सुइयाँ जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे फैब्रिक्स के लिए, जिससे कि हम अलग अलग तरीके से सिलाई कर सकते हैं अलग अलग फैब्रिक पे। तो इस तरीके से अगर इसकी नॉलेज आपको हो जाएगी तो आप इजीली स्टिचिंग कर पाओगे और सफाई के साथ भी आप स्टिचिंग इसकी कर पाओगे। धागे वगैरह आपके बिल्कुल नहीं टूटेंगे। वेलवेट पर अलग, कॉटन पर अलग, नेट पर अलग, मोटे कपड़ों पे अलग अलग तरीके की सुइयों का यूज़ होता है, जिससे कि आप इजी यहाँ पे आप इसकी नॉलेज रखकर सुई को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।